राधे राधे दोस्तों। तो आज बात करेंगे कि हम कर्म बंधन में कैसे फंस जाते हैं। हमारे साथ जो भी होता है ना, यहाँ हम सब जानते हैं कि कर्मों से ही होता है। अगर आपको किसी तरह की खुशी मिली, फायदा हुआ, अच्छा फील हुआ, ये आपके अच्छे कर्म है। अगर आपको किसी तरह का नुकसान हुआ, बीमारी हुई, लॉस हुआ, दुखी फील हुआ, तो ये आपके बुरे कर्म है। तो इसे नाम दिया गया है, आपको देना है अब दो, नहीं देना है मत दो। क्योंकि नाम देने के बाद लोग इसमें बहुत ज्यादा आर्ग्यू करने लगते हैं, ये कर्म वर्म कुछ नहीं होता, नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। लेकिन नहीं होता तो आखिरकार कैसे आप इस जीवन में, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो कुछ तो है, कुछ तो है जो आपको मिल रहा है। बेवजह तो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ ना कुछ मिल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ आपने किया है तभी तो मिल रहा है। बिना किए तो कुछ मिलता ही नहीं है ना, नहीं मिल सकता। इस बात को लोग सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और जब नहीं मानते हैं तभी उनके लिए बहुत दुविधा हो जाता है, जीवन बहुत कष्टदायक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उन चीज़ों को मानते नहीं हैं। जैसे आज समाज के एक पहलू पे बात करूंगी कि लोग किस तरह से देखते हैं एक लड़की को। ठीक है, वो जब शादी करने वाले होते हैं तो कितनी सारी ऐब निकालते हैं ना, कितनी सारी ऐब। उनके शरीर के बारे में बोल रही हूँ, शरीर में ऐब निकालते हैं कि इसकी उंगली बड़ी है, इसकी उंगली छोटी है, इसके पैर छोटे हैं, इसके ये उंगली सारे छोटे हैं, एक बड़े हैं, इनके पैर थोड़े से और बड़े होने चाहिए, पैर थोड़े से और छोटे होने चाहिए। तो इन तरह के टैग लगा कर रखा है। ठीक है, सब तरह का टैग लगा कर रखा है कि छोटी जिसके पैर होते वो लक्ष्मी होती है, जिसके उंगली एकदम से छोटे छोटे होते हैं वो अच्छी नहीं होती है, वो शुभ नहीं होती है, वो अशुभ होती है, वो कुलक्षणी होती है। इस तरह के ना जाने कितने टैग हैं। हर समय हर बार हर चीज के लिए जज किया जाता है, बोला जाता है, इस तरह के टैग लगाए जाते हैं। फिर क्या होता है कि अगर किसी ने शादी करा, किसी की उंगली छोटी रही या जैसा वो सोचते वैसी नहीं रही, उंगली, पैर, साइज जो भी है नहीं रही, तो अब क्या है, अब उसके घर में जाते के साथ अगर बरकत नहीं हुई, या बरकत हो रही थी रुक गई, या किसी वजह से लॉसेस हो गया, कोई बीमार पड़ गया, मर गया, या कुछ भी हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, सारा ब्लेम उस पे आ जाएगा। सारा ब्लेम कि यही आई तो ऐसा हुआ, इसके कदम शुभ नहीं है, इसके कदम अशुभ है, ये कुलक्षणी है। तो ये बातें कहाँ से आ गई? अगर आप किसी की मृत्यु तो लिखा होता है निश्चित समय में, तो फिर किसी के आने से मृत्यु तो नहीं हो सकता, तो ये अशुभ कैसे हो गई? कर्म अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो ये आपके ही कर्म है, भले ही उसके आने के बाद हो रहा है, वो माध्यम हो सकती है आपके कर्मों को भोगाने का, लेकिन कर्म तो आपके ही है ना, उनके तो कर्म है नहीं, कर्म आपके ही है। तो पैर उनका अशुभ शुभ से क्या लेना देना है? कर्म तो आपके है, आपको मिल रहा है। लॉसेस हुई, बीमार पड़ गया, या आपकी बरकत रुक गई, ये सारे कर्म आपके ही है, आपको ही मिलने वाला है, क्योंकि ये सब कर्म से कोई नहीं बच सकता। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि इसके पैर छोटे हैं, इसके घर में गई और उसके घर की बरकत रुक गई, उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया, कोई मर गया, जब से आई तब से बीमार ही पड़ रहा है, जब से आई ये हो रहा है, जब से आई वो हो रहा है। तो यहाँ पर उलझने कहाँ से आई कि आप इस चीज को जानते हो कि किसी की मृत्यु निश्चित है, किसी के कर्म का फल जो भोग रहा है बीमारी के रूप में, खुशी के रूप में भी, वो उसके ही कर्म है, ये आप जानते हो, लेकिन आप मानते नहीं हो। और जब नहीं मानते हो आप अपनी गलती को, जब नहीं मानते हैं आप अपने ही कर्मों को, और उस समय भी आप भगवान की शरण में नहीं जाते हो, जब खराब परिस्थिति भी आ जाती है, तभी आप कर्म के बंधन में बनते हो, क्योंकि आप फिर से आप नया कर्म करते हो। अपने गलती को ना मानकर आप उस लड़की को दोष देते हो
उससे दोष देने के बाद या तो उसको निकाला जाता है, या फिर उसके साथ टॉर्चर किया जाता है, या फिर उसे ताने दिए जाते हैं, या फिर दूसरी शादी कर दी जाती है, या फिर मार दिया जाता है। पता नहीं क्या क्या किया जाता है, लेकिन किया जाता है। एक कर्म को जो चीज़ें वहीं खत्म हो जाती है, आप उसे आराम से भोग सकते थे, आपका प्रारब्ध था, वो परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। ये आपको भी पता है कि आपके खराब दिन आए तो अच्छे भी दिन आएंगे। आपने खराब कर्म किए उनका फल मिल रहा है, तो आपने अच्छा भी कर्म किया उनका भी फल मिलेगा। लेकिन आपने फिर से खराब कर्म कर दिया, और ऐसे ही आप कर्म को खराब करते जाते। एक चीज को नहीं मानने के कारण आप कर्म के बंधन में बंधते चले जाते हो। ये बहुत ही छोटा और साधारण सा एग्जाम्पल था जो आजकल होता है। वो डीपली मैं नहीं गई हूँ कि कहीं से डीपली हार्ड हार्ड हिंदी के शब्द और संस्कृत के उठा लिया। वैसे संस्कृत मुझे आती भी नहीं है, उठा लिया बोल रही हूँ, नहीं। ये सिंपली जो आज देखा जा रहा है, कर्म के बंधन में आखिर बेकार हम बंधते कैसे? तो ऐसे ही बंधते हैं कि हम हर चीज़ को जानते हैं पर मानते नहीं, और जब नहीं मानते हैं तभी से शुरू हो जाता है हमारा और भी अपने कर्मों को एक्सेप्ट ना करके और भी कर्म करते जाते हैं, खराब कांड करते जाते हैं, जो हमें और भी दलदल में फंसाते जाती है। तो आपने तो ये देखा ही होगा कि कंस को जैसे ही पता चलता है कि उसके देवकी जी के 8वें पुत्र से उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उसने क्या किया? अब उसने एक चीज को ना मानकर कि मृत्यु तो होनी ही है, एक चीज कि जब होगा तब देखा जाएगा, वो बात को ना मानकर उसने जितने बच्चे हो रहे थे उसको मारने लगा। उन्होंने और भी मासूमों को मारा। तो ये क्या होता है, कर्म करते चले गए, कर्म बंधन में बंधते चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने माना नहीं। और जब आप नहीं मानोगे तो आप इसी तरह से कर्म के बंधन में बंधते चले जाओगे। यहाँ पर कई चीजें, कई लोग, हर कोई जानता है। ऐसा नहीं कि किसी को जगाने की जरूरत है। हर कोई यहाँ पर ऐसा लगता है कि सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी वो जगा हुआ को कौन जगा सकता है? वही वाला बात है, जगा हुआ ही है व्यक्ति। सब जान रहा है कि यहाँ पर अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो सुनिश्चित है, ये खुद ही वो लोग कहते हैं कि जिसकी जब लिखी होती है तब होती है, लेकिन फिर बगल से वो फिर से ताना भी देंगे, बुराइयां भी करेंगे, दोषारोपण भी करेंगे कि इनकी शादी नहीं हो रही, जरूर कुछ गड़बड़ है, कुछ तो लोचा है, वो दोषारोपण भी करेंगे, है ना। तो ऐसी कई चीजें हैं जो वो जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। लेकिन अगर मान लेंगे तो सॉल्यूशन ही हो जाएगा, सब शांत रहेंगे, किसी से सब प्रेम से रहेंगे, किसी को किसी का ताना, किसी के दुख की बेकार बातें, किसी का दिल दुखाने वाली बात ही नहीं करेंगे। लेकिन सब जानकर भी मानते नहीं है। किसी का बुरा टाइम आता है तो लोग ताना देते हैं, जबकि जानते हैं सभी यहाँ पर कर्मों का भोग ही रहे, कोई पहले तो कोई बाद, लेकिन भोग तो हर कोई रहा है। तो बोलने का तो कोई प्रयोजन रहा नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं। लोग जानते हैं कि हमारा कर्म ही हमें किसी दूसरे के थ्रू मिलता है, दूसरे के माध्यम मिलता है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं। उन पे घंटों बिता देंगे उनसे इस चर्चा पे कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरे साथ ये किया। लेकिन ये नहीं करना है। अगर ये करोगे तो आप इसी में उलझे रहोगे। आपको मिल गया लेसन, आप सीख गए, आप समझ गए, उस प्रारब्ध में भगवान के शरण में जाओ, नाम जप करो, रास्ता मांगो सही सही। लेकिन उस प्रारब्ध में, उस विकट परिस्थिति में भी गलत जब कर्म करते हैं तो फिर हम गलत कर्म करने के कारण कर्म बंधन में बंधते चले जाते हैं। और फिर क्या करते हैं लोग, अपने कर्मों को नहीं सुधारने के बजाय और भी ज़्यादा बुरे कर्म करते हैं। अब एक तरह से ये मिथ्य हो जाता है कि ऐसे उंगली वाले, ऐसे पैर वाले, ऐसे बाल वाले, ऐसे हाइट वाली, ऐसे कुछ भी प्रकार की जो लड़की है उससे शादी ना करें, नहीं तो आपकी घर तबाही हो जाएगी, घर में बरकत रुक जाएगी, क्योंकि ये कुलच्छनी होती, या फिर जो भी हो, इस तरह की बातें फैल जाती हो और लोग इसे मानते भी हैं। बजाय अपने कर्मों पे ध्यान देने के बजाय
आप इस चीज़ को मानने के बजाय कि जिसके कर्म हैं वो किसी न किसी माध्यम से मिलते हैं, इसको मानने के बजाय वो बाकी सारी चीज़ों को मानते हैं। ये क्या होता है कि फिर अब उस लड़की के लिए जिसकी उंगली छोटी है, जिसके पैर छोटे हैं, जिसके बगल वाली उंगली लंबी है, ऐसे बहुत सारे मिथ हैं, उसको एक तरह से नीचा भाव की तरह देखा जाता है, हीन भावना की तरह देखा जाता है कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, और बहुत सारी चीज़ यहीं से शुरू हो जाता है कि तुमसे शादी कौन करेगा, तुम्हारी ऐसी उंगली है, तुम्हारे पैर ऐसे हैं, यहीं से शुरू हो जाते हैं। तो अब आप सोचो ये कि ये बातें कहाँ से आई? एक बात से आई कि आप अपने कर्म को नहीं माने, आपने ऐसी धारणा रखी, आपने ऐसे विचार रखे कि इसके आने के बाद ऐसा हो गया। किसी के आने और किसी के जाने के बाद कुछ भी नहीं होता, अगर होता है तो वो आपके कर्मों के कारण ही होता है, क्योंकि आपके कर्म ही आपको किसी ना किसी रूप में मिलेंगे ही मिलेंगे। बजाय इसको एक्सेप्ट करने के आप फिर से अपराध करते हो, फिर से आप गलत कर्म करते हो, और इसी तरह आप कर्म बंधन में बंधते चले जाते हो, या फिर ये बोलो फंसते चले जाते हो। ये एक दलदल है जिसमें आप फंसते चले जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता है। ये थी बहुत ही सिंपल और साधारण जो आजकल होता है और हो रहा है कि लोग किस तरह से बंधन में बंध रहे हैं, और शायद उन्हें जानकर भी अनजान है, शायद वो जानकर भी अनजान है, जो भी है, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं फिर भी ना जानने की एक्टिंग करते हैं। यही कारण है कि वो कर्म बंधन में बंधते हैं, और जब उनके साथ बुरा होता है तो वो बोलते हैं कि हमने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, फिर हमारे साथ बुरा हुआ क्यों। और जब उनके कर्म किसी ना किसी रूप में सामने आते हैं तो फिर वो उसको दबाने के लिए, उसको सरलता से ना भोग कर वो और भी गलत गलत कर्म कर देते हैं। जबकि आपकी खराब परिस्थिति अगर आई है तो समझ लो कि ये आपका कर्म है और आपको किसी ना किसी रूप में मिल रहा है। तो इस समय आपको समझ जाना चाहिए कि हमें अब क्या करना है। अब हमें अपनी कोशिश करना है कि हम भगवान के संपर्क में रहें, ताकि हमसे बुरा कर्म ना हो, क्योंकि अगर हम उस एनर्जी से संपर्क में रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो परमात्मा हमें संभाल लेगी और हमसे बुरा कर्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम उस एनर्जी से संपर्क में नहीं रहेंगे तो पक्का है कि हम क्या कर जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा, और हम कर्म में इसी तरफ फंसते ही चले जाएंगे।